नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई सियासी रंग आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे नेता हैं जो दल बदल रहे हैं, तो कई ऐसे चेहरे भी हैं जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उन्हीं में से एक हैं रवि त्रिपाठी, जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, एक छाप छोड़ी और अब उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया से अलग हटकर राजनीति में एंट्री की है। बीजेपी ज्वाइन किया है रवि त्रिपाठी ने। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो रवि जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज धन्यवाद। पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कशिश न्यूज़ के सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सवाल शुरू करेंगे तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा। इतना लंबा सफर आपका पत्रकारिता की दुनिया में, और अचानक से ये बदलाव क्यों? क्या आया मन में? नहीं देखिए, कशिश था मन में। ये कशिश था कि कुछ किया जाए बिहार के लिए, चूँकि हम लोग बिहार से गए लगभग आपको 90s के दौर में, जिस समय कहा जाता है कि बिहार बदनाम था, जंगल राज वाली बात थी, एजुकेशन नहीं, मतलब आपको सेशन लेट चल रहे थे, तो उस वजह से हम दिल्ली गए यहाँ से पढ़ने के लिए। तो अब ऐसा लगा कि एक मौका है कि अपने को मतलब कमबैक किया जाए, अपनी माटी का कर्ज चुकाया जाए, क्योंकि हमने पत्रकारिता 24 साल कर ली, मन भर के पत्रकारिता की, कोई अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है। खूब घुमा हूँ, पूरे देश भर में चुनाव कवर किया, असम से लेकर केरल तक मैं बाई रोड जा सकता हूँ, मैंने इतना घूमा है। और चुनाव का प्रेडिक्शंस भी हमारे साथी जो जानते हैं कि मुझे प्रेडिक्शंस मेरा इसलिए सही होता था क्योंकि मैं ग्राउंड पे घूमता था, बाई रोड चलना, लोगों से सड़क पे मिलना, रैंडमली बात करना। एक होता है कि प्लान करके आप गए, लोगों को बुला लिया, बैठ के बातचीत कर ली। एक होता है कि लोगों से आपने रैंडमली बात की, कहीं गाड़ी रोक दी, कहीं बात करना। तो उससे मुझे सही फीडबैक मिलता रहा। तो ऐसा ही कुछ फीडबैक मुझे बिहार आने से मिला कि आप बिहार, आपको आना चाहिए। ये अच्छा सिचुएशन है, अच्छा समय, और बिहार का अच्छा समय और आने वाला, बेहतर समय आने वाला है। तो ऐसे में जाकर अपनी ज़मीन के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अब कर्मभूमि अभी तक दिल्ली थी, अब जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों बिहार होगी, और ये मन में है कि कुछ नया किया जाए। लेकिन ये नया करने के लिए बीजेपी ही क्यों? चूँकि मेरा एक बैकग्राउंड रहा है, देखिए मैं आरएसएस में प्रचारक भी रहा, होल टाइमर रहा। 89 से मैं आरएसएस से जुड़ा, मैं शिक्षक रहा। 91 में आरएसएस का प्रथम वर्ष किया मैंने, जो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग कहते हैं। 92 में द्वितीय वर्ष किया, ब्लॉक का काम देखा, फिर तहसील का काम देखा, फिर 93 में दिल्ली गया। मैं किसी से कह रहा था कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी थी कि 91 में मैं आरएसएस से जुड़ा और प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों कर लिया। मेरा कॉलेज में एडमिशन भी था 91 में, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं हो पाया लालू राज में। तो मुझे पापा ने कहा कि भाई कब तक यहाँ रहोगे, यहाँ का तो सारे ईयर हो जाएंगे, पढ़ाई वाले ईयर कब होंगे। तो मैं दिल्ली पढ़ने गया। फिर मैं लौट वहाँ गया तो दिल्ली में भी मैं छात्र राजनीति से जुड़ा, और दयाल सिंह कॉलेज एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का पहला छात्र संघ का अध्यक्ष मैं बिहार का हुआ, विद्यार्थी परिषद और बिहार दोनों। एनएसयूआई का गढ़ था, उस गढ़ में पहली बार मैं चुनाव जीता, और इसलिए जीता कि मैंने छात्रों के लिए कुछ प्लान बनाया, काम किया। रेखा गुप्ता जो भी सीएम है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, मैं उसी साल कॉलेज का प्रेसिडेंट था, और मुझे बेस्ट यूनियन और मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला अपने काम के लिए। तो आपके चैनल का नाम चूँकि कशिश है, तो मेरे मन में एक कशिश थी कि मुझे कुछ करना है। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव भी लड़ा हूँ, 98 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। उसके बाद मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में 1-2 साल और रहा, स्टेट की राजनीति मैंने की वहाँ। तो मैं घर की स्थिति की वजह से मुझे नौकरी में आना पड़ा। तो नौकरी में ऐसा लगा कि पत्रकारिता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम ईमानदारी से अपनी बात कहते हुए अपने घर को भी सर्व कर सकते हैं और अपने परिवार को भी चला सकते हैं। तो पत्रकारिता में गया, 24 साल पत्रकारिता की। अब घर सेटल है, घर को हमारी ज़रूरत है, लेकिन अब घर से ज़्यादा ज़रूरत हमारे गाँव को, हमको लगता है। तो गाँव में चलकर कुछ ऐसा काम किया जाए, अपने विधानसभा में, अपने ज़िले में। मैं छोटा क्षेत्र चुनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा कैनवास नहीं रखना चाहता हूँ, पूरे बिहार को बदलने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि एक छोटे जगह को चिन्हित करके एक मॉडल बनाया जाए जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मॉडल यानी मत ये मेरा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि त्रिपाठी जी के मन में पहले से ही राजनीति की वो इच्छा थी, जिसे अब आप पूरी कर रहे हैं और बीजेपी आपने ज्वाइन किया है। चूंकि आपने क्षेत्र घूमा है, अलग अलग जिलों में आप गए हैं, जनता से आप मुलाकात आपकी हुई, उनसे बातचीत हुई और आपने बिहार को समझा है इस पत्रकारिता के सफर में। आ, क्या बातचीत हुई है बीजेपी नेताओं से जब आपने पार्टी ज्वाइन किया, तो कैसा रहा वो सफर? नहीं, देखिए पार्टी ज्वाइन किया, और चूँकि मेरे विचार यही था, मैंने कहीं कहा कि न मैंने बिहार को छोड़ा, न विचार को छोड़ा, न अपने संस्कार को छोड़ा। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दिल्ली में मैं एक सरस्वती पूजा करता हूँ, 24 साल से लगातार करता हूँ, बिहार के तमाम नेता उस पूजा में आते हैं।
चूँकि अपना संस्कार, अपना कल्चर को जीवित रखना है, इसलिए उस पूजा को मैं कंटिन्यू करता हूँ और उसी लिहाज से नेताओं से बातचीत होती रही। तो मैं आया मिलने के लिए यहाँ, बातचीत किया और बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। पब्लिक का मूड देखा, पब्लिक अब आज की डेट में जो बिहार की जनता वो चाहती है कुछ नए लोग आएँ, कुछ नया करें। ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स जो बिहार का था उससे लोग निकलना चाहते हैं। ये लोगों का फीडबैक है, जो पत्रकारिता वाला आदत है तो अभी भी गया नहीं है। मैं अभी ट्रेन में कल आया हूँ। मतलब मैं लगातार 14-15 साल फर्स्ट एसी में आता रहा। पहली बार थर्ड एसी में टिकट कटा के आया। पत्नी हमारी नाराज़ थी इस बात को लेकर कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ काम की वजह से जाना है। तो मुझे रास्ते में बातचीत करते हुए तमाम फीडबैक मिले लोगों के। तो इस वजह से मैं आता हूँ। मतलब मेरी कोशिश है कि ग्राउंड के लोगों की रिपोर्ट्स को जानकर, उनके काम को, उनके उनके ज़रूरतों को जानकर, उनकी समस्याओं को जानकर उसके हिसाब से काम किया जाए। हम अपना थोपे नहीं, हमारे चीज़ तो प्लान होते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन लोकल इलाके की जो समस्या है उसको समझिए और उन्हीं के माध्यम से उनका समाधान करना है। बिल्कुल। और जहाँ तक हमने आपके सफ़र को देखा है, जो आपका सफ़र रहा पत्रकारिता का, आपने आपका जो बीट रहा है वो हमेशा कांग्रेस रहा। लेकिन जब पार्टी जॉइन करने की बात आई तो आपने बीजेपी को जॉइन किया, ये क्यों? नहीं, चूँकि ये तो प्रोफ़ेशनल काम था और प्रोफ़ेशनलिज़्म में मुझे ऑफ़िस की तरफ से कहा गया कि आपको, चूँकि आपका उधर संबंध होगा तो उसका हो सकता है कि आप थोड़ा-सा उधर बंध जाएँ। तो आप कांग्रेस कवर कीजिए, तो मैंने कांग्रेस में रिश्ते बनाने शुरू किए प्रोफ़ेशनली और आज तक मैंने कांग्रेस के किसी नेता को डेंट नहीं किया ज़बरदस्ती। लेकिन जो सवाल थे वो ज़रूर पूछा। राहुल गांधी से वो सवाल पूछा था मैंने, आज भी याद है कि जब उनके साथ अशोक गहलोत और उनके बगल में भूपेश बघेल बैठे थे और अडानी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपके बगल में तो दोनों लोग ऐसे बैठे हैं जिनका अडानी से रिश्ता है। अडानी से रिश्ता मतलब बिज़नेस हो रहा है उस स्टेट का, तो पहले तो उनसे आप नाता तोड़िए। तो इस तरह के सवाल मैं पूछता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जानबूझकर राहुल गांधी को चाहे कांग्रेस पार्टी को डेंट किया। आज भी कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं से कभी आपकी बात हो, मुलाकात हो तो पूछेंगी, तो रवि त्रिपाठी को कोई गाली देता हुआ नहीं पाएगा। कहेगा ले भाई उसने कभी हमारे साथ अन्याय नहीं किया। और यही नहीं, मतलब केजरीवाल ने पहला इंटरव्यू मुझे बुलाकर इसलिए दिया कि उनको लगा कि भाई मैं अन्याय नहीं करूँगा, कोई आएगा तो बायस्ड हो सकता है, इंटरव्यू में कुछ बिगाड़ सकता है। तो मैंने अपना एक एक छवि ऐसी बना के रखी कि पत्रकारिता के दौरान मैं प्रोफेशनल रहता था, मेरे रिश्ते अलग हैं। मतलब प्रोफेशनल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन दोनों को अलग रखा मैंने। यानी आपकी पर्सनल चॉइस बीजेपी है। हाँ, बिल्कुल है। मैं संघ से जुड़ा रहा, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, तो मेरी पर्सनल चॉइस। और मैं वैचारिक कहा ना कि मैंने विचार को नहीं छोड़ा, ना विचार को छोड़ा, ना बिहार को छोड़ा और ना अपने व्यवहार को छोड़ा है। ठीक है, रवि जी, चूँकि पत्रकार हैं आप तो ज़्यादा गोल घुमा-घुमा के हम बात नहीं करेंगे आपसे, सीधा मेरा सवाल रहेगा। चुनाव का समय है और महज़ 2 से 3 महीने का वक़्त सिर्फ़ बाकी है, आपने पार्टी जॉइन कर ली है। क्या कोई डील हुई है, कोई बातचीत हुई है कि ठीक है हम पार्टी जॉइन करेंगे तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या आपने अपनी कोई इच्छा बताई है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई डील होती नहीं। आप जानते हैं राजनीति में सब ऊपर महादेव करते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं चंपारण में गोविंदगंज सीट है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, उस इलाके से अगर मुझे मौका मिले तो मैं चुनाव लड़ूँ और चुनाव लड़ के उस इलाके के लिए कुछ कर सकूँ। तो मेरी इच्छा है ये। पार्टी तय करेगी, पार्टी को तय करना है, पार्टी के आला-कमान तय करेंगे। जो पार्टी तय करेगी वही मुझे करना है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे वहाँ से मौका मिले तो कुछ काम कर सकूँ। और मैंने कहा ना कि जैसे हम महाराष्ट्र जाते हैं, जब देश दुनिया में जाते हैं तो एक आइडियल विलेज का कॉन्सेप्ट है। मेरे मन में कॉन्सेप्ट है कि एक आइडियल कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाए, कि कम से कम एक आइडियल कंस्टिट्यूएंसी हो और लोगों को लगे कि ऐसा काम आप अपने जगह भी कर सकते हैं। किनसे बात प्राथ हुई जब आपने पार्टी जॉइन किया, जो आपने अपनी इच्छा रखी, किनसे बात हुई है? नहीं, पुनौरा धाम में अमित शाह जी से सबसे पहले मुलाकात हुई मेरी। जिस दिन अमित शाह जी वहाँ आए थे, उनसे मुलाकात करके फिर पार्टी मैंने ज्वाइन की। सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन के दिन, मैं पहला शख्स हूँ जो रक्षाबंधन के दिन में पहली ज्वाइनिंग मेरी हुई है बीजेपी में, और रक्षा सूत्र में बीजेपी के बंधा। उसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे प्रभारी हैं, तमाम नेताओं से बात हुई है और सबको मैंने अपनी बात रखी है। अब तय तो पार्टी को, मैंने कहा ना कि तय पार्टी को करना है, मुझे नहीं तय करना है। मैं तो अपनी इच्छा रख सकता हूँ एज ए कैंडिडेट कहिए, चाहे एज ए मतलब कंटेंडर कहिए, बट मैंने अपनी इच्छा रखी है। पार्टी को तय करना है, अपने मन से काम करूँगा। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसको बखूबी निभाऊंगा और पार्टी के कार्यकर्ता और एक सिपाही के तौर पर काम करूँगा। लेकिन गोविंदगंज से अगर बीजेपी आपको कैंडिडेट बनाती है तो क्या लगता है रवि त्रिपाठी वो कर पाएंगे जो बीजेपी चाहती है? क्योंकि इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होगा, जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती है। महागठबंधन की तरफ से भी ताकत झोंकी जा रही है ताकि बिहार में इस बार सरकार बन सके। तो क्या एनडीए या बीजेपी अगर आपको टिकट देती है तो वो फायदा मिल पाएगा बीजेपी को? अब बिल्कुल देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो फ़ायदा ये होगा कि देखिए जो भी चीज़ें आपको पीछे की कमियां रही होंगी उससे थोड़ा सा लोग बाहर निकलना चाहते हैं। जो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक नया फेस होता है, तो उसको मौका देते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई इस पर कोई वो नहीं है, लगेज नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। तो उस चीज़ से मैं बचूंगा और कोशिश करूंगा कि मुझे मौका मिले तो 12 बजे तक आपको फ़ोन करके रिजल्ट बता दूँ, ये भी हो सकता है।
तो ये इस तैयारी में हूँ, मैं लोगों के बीच गया हूँ, देखा है कि मैंने अभी भी एनडीए को लेकर जो हमारी कंस्टिट्यूंसी खास तौर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग एनडीए से बहुत खुश हैं। महिलाओं में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ कि महिलाएं एक तरफ एनडीए के साथ हैं, चूँकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का एक जलवा महिलाओं में दिखता है, काम की वजह से भी है और स्कीम्स की वजह से भी है। शराबबंदी हो इशू, चाहे तमाम इशू हो, उसका एक प्रभाव मुझे दिखा है। साथ साथ मैं एक पहली बार देखा बिहार में कि जो यूथ है, जो 2020 के कोरोना के दौरान बिहार आए हैं, मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये विषय बना है और मैं बात करूँगा सब लोगों से कि कैसे उस पे काम किया जाए। लोग जो कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम करने आईटी सेक्टर के बच्चे आए, वो गांव में रह रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं 5 साल से लगातार, और गाँव में अच्छा छोटा-छोटा काम कर रहे हैं। स्कूल को, कॉलेज को कैसे आईटी सपोर्ट दिया जाए, अपने इलाके में क्या अच्छा काम किया जाए, उनके विज़न है। तो उनको साथ लेकर कैसे अपने इलाके के विकास के लिए, अपने बिहार के विकास के लिए काम किया जाए, उस पर मुझे काम करना है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके रवि त्रिपाठी जी, और हम ये उम्मीद करेंगे कि पार्टी अगर जब टिकट का बंटवारा करे तो जो आपकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि 12 बजे तक आपको रिज़ल्ट भी डिक्लेयर करके दे दूँगा अगर ऐसा मौका मिले तो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ रवि त्रिपाठी, जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में तो अपनी पहचान बनाई ही है, लेकिन अब उन्होंने चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, चुनावी वक्त है और गोविंदपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा गोविंदगंज से माफ कीजिएगा, गोविंदगंज से रवि त्रिपाठी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी रवि त्रिपाठी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।